सभी साथियों को नमस्कार। आज का ये वीडियो ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ये सभी उन युवाओं के लिए जिन्होंने 12th इस बार पास कर ली है और अभी भी अपने सपने को पाने के लिए, अपनी मंजिल को पाने के लिए कहीं ना कहीं इधर उधर भटक रहे हैं। आज ये वीडियो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। ये वीडियो आपके सपने को साकार जरूर करेगा। आज मेरे सामने यहाँ पर एक ऐसे एस्पिरेंट्स बैठे हुए हैं जिन्होंने नीट यूजी का एग्जाम फर्स्ट ईयर यानी 12th के साथ देते हुए 404 का स्कोर जो टारगेट था वो अचीव किया। सेकेंड ईयर में इन्होंने एक अपना गैप लिया और गैप के बाद इस बार 520 स्कोर जो है वो अपने नाम किया। कहते हैं ना कि कुछ सीमित सीटें होने की वजह से बहुत सारे छात्र जो है अपने सपनों से वंचित रह जाते हैं, तो उन्हीं में से एक छात्र जिन्होंने 520 स्कोर और कड़ी मेहनत के बावजूद भी एक गवर्नमेंट सीट जो है उससे वंचित रहना पड़ा। और इन्होंने अब अपनी पूरी कड़ी मेहनत के बाद अपने उस फील्ड को चेंज कर दिया है, और लेकिन मंजिल जो है उनकी वही है, एक गवर्नमेंट ऑफिसर बनना या अपने सपने को साकार करना। तो आज इस पॉडकास्ट में कुमकुम आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। कुमकुम, आपने फर्स्ट ईयर यानी 12th के साथ में आपने जब तैयारी की थी नीट की, तो इसकी जो इंस्पिरेशन है वो आपको कहाँ से मिली थी कि नीट ट्राई करना है? सर पापा से। पापा से मिली, यानी पापा ने कहा था कि नीट एक बार बेटा ट्राई करो। तो 12th में आपका स्कोर मैं आपकी जुबान से जानना चाहता हूं कि 12th के साथ आपका जो स्कोर था वो कितना रहा? 404। फिर आपने क्या सोचा उसके बाद? कि एक अटेम्प्ट और ट्राई करना चाहिए। और एक अटेम्प्ट आपने ट्राई किया, गैप लिया, उसके बाद आपने कड़ी मेहनत की। इस बार कितना स्कोर रहा? 520 स्कोर रहा। उसके बाद आपने एक साल का ड्रॉप लिया और ड्रॉप लेने के बाद आपने स्कोर जो है 520 का स्कोर आपने हासिल किया। और 520 स्कोर जब आपने देखा, आपने अपना रिजल्ट देखा, आपने अपनी आंसर शीट देखी, तो 520 स्कोर पाने के बावजूद भी आपको क्या फील हुआ? सर मैं अपने जितने एफर्ट्स कर सकती थी मैंने अपने उतने एफर्ट्स किए, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा उस ईयर नहीं हुआ। देन मैंने सोचा कि एक ही सपने के पीछे भागने से सक्सेस नहीं मिलती है, तो मैंने सोचा कि मैं अपना करियर स्विच करूं। जी, तो जब 520 स्कोर आ गया तो यानी कि इस बार जो कट ऑफ गई है, यानी कि आप कुमकुम सैनी है, ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 568 गई है, तो आप 38 मार्क्स जो है वो आप उससे लेस थी। तो क्या आपके मन में एक बार या आपके पेरेंट्स के मन में एक बार ये ख्याल नहीं आया कि एक बार और ट्राई करते हैं? 38 का जो गैप है वो तो फिल किया जा सकता है, तो आपने एक गैप और क्यों नहीं लिया? सर हो सकता है कि मैं एक अटेम्प्ट और देती, उसमें मुझे सक्सेस मिल भी जाती, या फिर उसका कुछ पक्का भी नहीं है कि मिलती। लेकिन एमबीबीएस और ये जो डॉक्टर की जर्नी है वो काफ़ी लंबी है। फर्स्ट ऑफ ऑल एमबीबीएस देन एमडी, तो एक ही सपने को पूरा करने के लिए 10-12 साल मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं है। ओके, यानी आपको पता चल गया कि इसमें अगर मैंने अगले साल अगर सक्सेस पा भी ली तो मुझे पता है कि एमबीबीएस एमडी फिर उसकी प्रैक्टिस यानी 10-12 साल का समय जाएगा, और इस एज में अगर आपने 10-12 साल का समय दिया एक सपने को पूरा करने के लिए, तो आपको लगा कि वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। फील्ड आपने अपना चेंज किया, तो शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन को ही क्यों चुना? सर मेरे पापा से मुझे पता चला कि शेखावटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में डिग्री विद कंपटीशन दोनों की तैयारी कराई जाती है। तो डिग्री प्लस कंपटीशन ये कैसा मॉड्यूल है और कैसे वर्क करता है ये? सर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जैसे कॉलेज की क्लासेस है वो रेगुलर चलती हैं, उसके साथ साथ आपकी कोचिंग की क्लासेस भी चलती हैं। ओके, तो कॉलेज की टाइमिंग क्या रहती है और कोचिंग की टाइमिंग क्या रहती है? कॉलेज 9 to 12:30 एंड कोचिंग इज 2 to 5 PM, यानी कि पहले 3-3.5 घंटे आपने कॉलेज की, उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक लिया, उसके बाद 3 घंटे आपकी कोचिंग क्लासेस ली। दोनों की फैकल्टीज जो है वो सेम रहती हैं या डिफरेंट होती हैं? डिफरेंट फैकल्टी हैं, दोनों की डिफरेंट फैकल्टीज हैं। तो अभी जो आपका अनुभव है पिछले 1 वीक का, तो वो अनुभव कैसा है आपका? सर काफ़ी बेटर है। तो अभी आप गवर्नमेंट जॉब में कौन सा एग्जाम टारगेट कर रहे हैं? इनकम टैक्स एसएससी सीजीएल। एसएससी सीजीएल में इनकम टैक्स वाली पोस्ट। ओके, तो यानी कि आप चाहते हैं कि पैसा भी मिले और पावर भी मिले, इनकम टैक्स ऑफिसर जो है वो आपके सपनों को पूरा कर सकता है। ओके, तो अभी जो युवा जो अभी 12th पास किए स्टूडेंट्स हैं, उनको आप संदेश क्या देना चाहेंगे? सर मेरे अकॉर्डिंग जब आप किसी फील्ड को चूज़ करते हैं और उसमें अपने एफर्ट्स पूरे लगा देते हैं और उसमें अगर आपका नहीं होता है, तो मुझे नहीं लगता उसी एक चीज़ के पीछे वापस भागने से कोई मतलब बनता है। आपको अपना करियर स्विच करना चाहिए और एक बेटर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए। जी, तो यानी कि आपको लगता है कि 3 साल की जो आपकी जर्नी है यहाँ पर डिग्री और डिग्री के साथ में गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन, क्या इस टारगेट को आप अचीव कर पाओगे? आई थिंक कोई 3 साल अच्छे से मेहनत करता है तो हो सकता है।
यानी कि आपको लगता है कि यहाँ पे समय का जो वेस्टेज है वो नहीं होगा, क्योंकि डिग्री तो साथ चली रही है और डिग्री के साथ आपकी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन चल रही है और आपको लग रहा है कि 3 साल के अंदर अपने गवर्नमेंट जॉब के सपने को पूरा कर सकते हैं। और खासतौर पर जो आपका सपना है कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना, तो मैं चाहता हूँ, दिल से आपकी ये दुआ देता हूँ कि आपका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने का सपना जो है पूरा हो सके। इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सभी से मेरी ये गुजारिश है कि एक बार शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के इस मॉड्यूल को जरूर चुनें, जहां पर डिग्री और डिग्री के साथ में गवर्नमेंट जॉब के सपने भी पूरे होते हैं। यानी कि जैसा कि अभी कुमकुम ने कहा है कि एक सपने के पीछे आप तब तक भागो जब तक आपको लगता है कि वो सपने पूरे हो सकते हैं, लेकिन जब आपने पूरी अपनी ताकत झोंक दी हो उसके बाद भी आपको लगता है कि अब स्विच करना ही बेटर है, तो आपको दूसरा ऑप्शन भी जरूर चूज करना चाहिए। तो यहां पर आपको डिग्री भी मिलती है और डिग्री के साथ में गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन, जैसे कि एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, पटवार और कई सारे अन्य भर्तियां भी, जहां पर आपका पूरा फाउंडेशन बैच जो है वो आपका चलाया जाता है। तो आज इस पॉडकास्ट में इतना ही। कुमकुम, आप मेरे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको उज्जवल भविष्य के लिए आपको शुभकामना देता हूं। नमस्कार।